तो नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। अपने आज प्रयोगशाला सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साइंस वर्ग से, विज्ञान वर्ग से मुख्य जो क्वांटम संख्याएं जो दे रखी है अपने को, अपने सिलेबस के अंदर क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं द्विगांशी क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं। तो इनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन टॉपिक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अपने आज करते हैं उन प्रश्नों को। इससे पहले जो अपने पीछे एक टेस्ट देखा था, एक वीडियो देखा, उसके अंदर हमने अणु परमाणु के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बाद समस्थानिक, समबारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न थे उनको व्याख्या सहित किया था। तो आज अपने करते हैं क्वांटम संख्या के ऊपर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है अपना कि एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो एल कक्षा के बारे में अपने कल लास्ट में 2 प्रश्न किए थे मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, जिसमें के एल एम एन के बारे में था। तो एल जो है, एल के लिए एन का मान 2 होता है। जो एन कक्षक होता है उसमें एन का जो मान है वो 2 होता है। तो उसके लिए अपने को अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो ये सूत्र अपने को याद रखना होगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र 2n² होता है। तो इसमें अपने n का मान 2 रखकर 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है द्विगांशी क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसके बारे में सोमरफेल्ड ने इसके बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न द्विगांशी क्वांटम संख्या निर्धारण करती है। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या वो उपकोष निर्धारित करती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या थी वो कोष को निर्धारित करती, कोष का निर्धारण उसके द्वारा होता है। लेकिन द्विगांशी जो क्वांटम संख्या वो उपकोषों का निर्धारण करती है। एस, पी, डी और एफ ये क्या होते हैं, अपने उपकोष होते हैं। चौथा प्रश्न है द्विगांशी संख्या को किस से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना, द्विगांशी क्वांटम संख्या जो है उसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। किस से प्रदर्शित करते हैं, उसको अगर सीधा पूछे प्रदर्शित करते हैं तो एल से प्रदर्शित करते हैं। अब एल का मान कैसे निकालते हैं, तो एल का मान निकालने का सूत्र है n-1। एल का मान निकालने का सूत्र क्या है, n-1। अगर अपने को n का मान, मान लो कि अगर n का मान प्रश्न में दे दे कि 3 है, n का मान प्रश्न में 3 दिया हो और l का मान अपने से पूछे, तो l का मान क्या होगा, n-1, यानी कि l का मान 2 या फिर 1 या फिर इसका मान 0 हो सकता है। यानी कि n का मान जो दे रखा है उससे एक कम करने के बाद उसके बाद लगातार जितनी काउंटिंग होती है अपने को लिखनी है, वो l का मान होगा। अब अगर अपने उपकोष की बात करें कि एस उपकोष क्या होता है, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष है। तो अगर n का मान अपने को 1 दिया हुआ है, अगर n का मान 1 है तो l का मान क्या होगा, 0 और उपकोष कौन सा होगा, s उपकोष होगा। अगर n का मान 2 दे रखा है तो l का मान होगा 1। यदि l का मान 1 है तो उपकोष हो जाएगा p। n का मान 3 दे दे और l का मान वहाँ से अपने निकाल लेंगे, n-1 लगाकर n-1 करके l का मान आ जाएगा 2 और उपकोष हो जाएगा d उपकोष हो जाएगा। अगर n का मान अपने को प्रश्न में 4 दे रखा हो और l का मान अगर अपने को निकालना है तो n-1 यानी कि 3 आएगा। और अगर उपकोष की बात करें तो ये f उपकोष होगा। अब ये 3 मान दे रखा है, ये 3 के अलावा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी l का मान हो सकता है। यानी कि जो n से क्या होगा, n से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा l का मान। ठीक है, n के बराबर नहीं होगा l का मान, l का मान n से बड़ा नहीं होगा। तो l का मान क्या होगा, n से क्या होगा, छोटा होगा। इसके बाद आगे अपने बात करें द्विगांशी क्वांटम संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। अगर पूछा जाए कि द्विगांशी क्वांटम संख्या में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र अपने देख रहे हैं कि इसका सूत्र हो जाएगा 2 और कोष्टक में 2l+1। ये क्या है, इसके अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है द्विगांशी क्वांटम संख्या के लिए।
और अगर कक्षक का पूछे तो ये हो जाएगा 2l+1। तो सबसे पहले अगर अपने बात पूछे कि s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या ये कहे कि s उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होते हैं, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए कि s उपकोष के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, p के लिए l का मान 1 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है, और f के लिए जो l का मान है वो कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से अपने इस सूत्र से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने निकाल सकते हैं। तो s उपकोष के अंदर यहाँ पे l की जगह अपने 0 रखें तो इसको हल करने पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पे l का मान 1 रखा जाए तो 2 एकम 2 और 1 जोड़े 3 को 2 से गुना करें 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 आ जाएगा 10 आ जाएगा डी उपकोष के अंदर। इसमें सिंपली अपने क्या रखने हैं, जो सूत्र दे रखा है उसमें मान रख देंगे l का मान। l का मान अपने पास 2 है प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 5, 5 को 2 से गुना करें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से f उपकोष के अंदर पूछे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगर उपकोष की बात, कक्षक की बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधी होती है इसके अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधा करने पर क्या आ जाएगा, इसमें कक्षकों की संख्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर डी उपकोष में कक्षक 5 होते हैं और एफ उपकोष में जो कक्षक है वो 7 होते हैं। कक्षक जैसे अपने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, ये तो एस उपकोष का तो 1 ही होगा। पी उपकोष के अंदर कितने हो जाएंगे, पी उपकोष के अंदर 3 होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें कक्षों की संख्या और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें भरे जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसके आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, एम कक्षा में द्विगांशी क्वांटम संख्या एल का मान। तो द्विगांशी एम के अंदर अपने को पहले देखना है कि एम के लिए एल एन का मान क्या होता है। एम के लिए एन का मान 3 होता है, तो एम एन का मान 3 है। 3 होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एल का मान है, यदि एन का मान 3 है तो एल का मान 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर ये ऑप्शन मिल जाए तो ये करना है, नहीं तो अगर अपने को सीधे ही मिले ये सिर्फ 2 लिखा मिले तो इस सूत्र के अनुसार इसमें क्या आ जाएगा, एल का मान 2 भी आ जाएगा, जो कि कौन से उपकोष के अंदर हो जाएगा, डी उपकोष के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, जीवान ने बताया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में जीवान ने बताया। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, तो ये कक्षक के बारे में अपने को जानकारी देता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो मुख्य क्वांटम संख्या थी वो कोष के बारे में, द्विगांशी क्वांटम संख्या वो उपकोष के बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या वो कक्षक के बारे में जानकारी देती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संख्यात्मक जो मान होता है वो क्या आ जाएगा, -L, 0 + L, ये क्या होता है, क्वांटम संख्या का मान होता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, यदि n का मान 2 है तो L/m के मान परिकलित कीजिए। अब n का मान अगर अपने को 2 दे रखा है तो मतलब क्या होगा, L कोष होगा वो, ठीक है। कोष की अगर बात करें तो कौन सा कोष होगा, जिसमें n का मान 2 है तो L होगा, ठीक है। L कोष जो मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर होता है। और उसके बाद अगर द्विगांशी क्वांटम संख्या L की बात की जाए तो इसके लिए आ जाएगा सूत्र n-1 यानी कि 2 - 1, 1 क्या हो जाएगा, 1 होता है। 1 के लिए क्या आ जाएगा, इसमें P उपकोष आ जाएगा। और अगर m की बात करें तो m का मान क्या होता है, जो L का मान आया है वो L के मान को अपने इस तरीके से लिखना है, यानी कि माइनस के अंदर लिखना है, 0 लिखना है और उसको प्लस के अंदर भी अपने को लिखना है। अगर L का मान, मान लो कि L का मान अपने पास 3 होता, तो L का मान अगर 3 होता फिर क्या लिखता है इसमें, -1, -2, -1, उसके बाद 0, फिर +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +3। इस तरीके से क्या आते हैं m के मान, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के ये आते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में किसने बताया, तो गुड स्मिथ ने इसके बारे में अपने को बताया है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण से अपने को इसका जो प्रदर्शित करते हैं वो S से इसको प्रदर्शित किया जाता है, सर्किल जो होती है चक्रण, ठीक है। ये किसके बारे में बताएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा।
तो ये अपने को इसमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा किस प्रकार होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो अपने बढ़ते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या इसको अपने प्लस का 1/2 और -1/2 इस तरीके से भी लिखते हैं। 13वां प्रश्न है, क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र है। तो ये क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र है n, l और m। सबसे पहले कोषों की संख्या, उसके बाद उपकोषों की संख्या और उसके बाद कक्षकों की संख्या। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकोष संभव नहीं है। तो कौन सा उपकोष संभव नहीं है, तो यहाँ से अपने पहले देखें, पहले के अंदर n का मान जो होगा, जो शुरू में संख्या लिखी होती है, क्या होता है, n का मान होता है। n का मान आ जाएगा 4 और यहाँ पे s है, तो s के लिए क्या आएगा, s क्या है, उपकोष है, तो इसमें जो द्विगांशिक क्वांटम संख्या है l का जो मान है वो क्या होगा, वो होगा s के लिए आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड के अंदर देखें तो n का मान कितना है 3 और यहाँ पे f आ रहा है, तो f के लिए क्या हो जाएगा, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे पॉइंट में देखें तो इसमें n का मान आ जाएगा 6। अब d कौन से नंबर पे आता है, d जो होता है, d के लिए जो l का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद 3s है, तो इसमें n का मान 3 और s के लिए देखें तो l का मान इसमें क्या होता है, 0 होता है। तो l का जो मान है वो हमेशा ही n के मान से छोटा होता है। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन अपने पास आ रहा है ये क्या होगा, संभव नहीं होगा, क्योंकि कभी भी l और n के मान बराबर नहीं हो सकते। 15वां प्रश्न है, किसी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो n व l दोनों के मानों पर निर्भर करती है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगांशिक क्वांटम संख्या के ऊपर। 16वां प्रश्न है, यदि l बराबर 3 हो तो m के मानों की संख्या होगी। अब m के मान कैसे निकलेंगे, जब l का मान 3 दे रखा है तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, उसके बाद 0, 1, 2 और 3। तो ये सारे के सारे कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो मानों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। 17वां प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए l बराबर 0 तथा m बराबर 0 हो तो वह किस कक्षक में होगा। तो l का मान जिसके अंदर 0 हो वो कौन सा कक्षक होता है, वो s होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज आ जाएगा जे थॉमसन ने, जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता आ जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय असंभव है। तो इसके अंदर अपने को ध्यान से देखना है कौन सा जो समुच्चय है वो असंभव है। तो सबसे पहले देखें n का मान 3। अब n का मान 3 है तो l का मान n के मान से हमेशा छोटा होगा। n के मान क्या होगा, जो n के मान से l का मान हमेशा छोटा होगा, तो यहाँ पे छोटा है। और जो m का मान है वो m का मान जो l का मान होगा उसके अंदर होगा, l के मान से बड़ा नहीं होगा, प्लस माइनस के अंदर, तो ये भी सही है। अब ये जो है चक्रण क्वांटम संख्या जो अपनी हो जाएगी ये +1/2 या -1/2 होता है, ये तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बी नंबर ऑप्शन, n का मान 4 है, l का मान 1 यानी कि ठीक है, m का मान 0 ये भी सही है, s का मान भी सही है। l का मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, l का मान 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी कि n के मान से छोटा। सी नंबर में n का मान 5 तो l का मान 3 सही है, m का मान प्लस माइनस के 2 हो सकते हैं, ये भी सही है, और s वाला भी सही है। आगे डी नंबर के अंदर देखें n बराबर 3 और यहाँ पे क्या दे रखा है, l का मान दे रखा है 4, तो l का जो मान है वो कभी भी n के मान से बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे भी देखें m का मान क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर n का मान 3 है तो l का मान क्या होगा, l का मान 2 होगा, यानी कि 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर l का मान 2, 1 हो सकता है तो ये जो m का मान है वो भी -2, -1, 0, +1, +2 होंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये संभव नहीं है, यानी कि अपना सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 है तो l, m और s के मान अपने को बताने हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अपने को 4 दे रखा है, l का मान 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर l का मान अपने 3 लें तो ये m के मान हो जाएंगे। अगर l का मान अगर अपने 2 लिया जाए तो ये m के मान हो जाएंगे, और अगर l का मान 1 लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, m के मान हो जाएंगे, ठीक है। और अगर l का मान अपने 0 लें
तो m का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब s की बात करें तो s का मान क्या होता है, प्लस का 1/2 या फिर माइनस का 1/2, ये s के मान हो जाएंगे। तो ये थे अपने क्वांटम संख्या के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।